हेलो हेलो 9th क्लास। तो बच्चों आज शुरू करते हैं आपका 2.2 का तीसरा सवाल। इससे पहले मैं 2.2 करा चुका हूँ। न्यू बुक के अकॉर्डिंग हमने सिलेबस उठा रखा है अपना। इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, सारे सवाल कराएं, एक एक चीज़ डिटेल में बताइए। आगे बढ़ते हैं, अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। द प्रेजेंट एज ऑफ द सलील्स मदर्स दे रखी है, ऐड कर लेंगे। जो सलील की मदर की एज है वो 3 टाइम्स है सलील प्रेजेंट एज। लेट सलील प्रेजेंट एज मान लो बच्चों x यस रही होगी, एंड उसकी मदर की अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसकी मम्मी की एज कितनी रहेगी। उसकी मम्मी की एज रहेगी बच्चों, मदर्स एज वो रहेगी, मान के चलो y रही होगी, y यह रही होगी, और y जो बराबर है वो 3 गुना है उसकी एज से। आफ्टर द 5 ईयर 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर दो एज विल एडप्ट द 70 ईयर्स, यानी कि दोनों में 5 साल जोड़ दो, y में भी और x में भी, वो 70 आ जाएगा। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, बोला प्रेजेंट एज निकालो। तो x प्लस वाई की वैल्यू जो आ रही है 70, इन दोनों को जोड़ोगे और इधर लेके जाओगे तो माइनस में हो जाएगा 10, ये आ जाएगा 60। y की वैल्यू को 3x लिख सकते हैं, ये हमने यहाँ से उठा लिया इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। 4x हो गया और 60, x की वैल्यू चाहिए, 4 को नीचे लेके जाओगे माइनस डिवाइड हो जाएगा 15, यानी कि x की वैल्यू 15 आ गई। y की वैल्यू जो होगी 3 टाइम्स x है, तो 15, 5 से 45, यानी कि मेरा बच्चों x मेरा 15 साल का है उसका बेटा, और माँ जो उनकी है 45 साल की है, 3 टाइम्स है, और दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है बच्चों, 70 आ रहा था ना, 60 आ रहा है इधर, तो 15 के 45 और ये 60, इधर कितना आएगा, 15 चौक 60, 60 ही। हाँ तो सही है, दोनों को जोड़ने से कितना हो जाएगा, 60 आएगा, और 5 साल दोनों में जोड़ दो, 5 साल इसके में भी, 5 साल इसके में भी, 70 हो जाएगा, आ जाएगा आंसर। ठीक है, सही है अपना आंसर। ये उतार लो, इस उतार लो, फिर अगला करेंगे इसके बाद। बिठा रहा हूँ बच्चों में इसको। अगला सवाल करते हैं बच्चों। कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉजिटिव नंबर इंटीजर्स 63 है, एंड रेशियो ऑफ 2 इंटीजर इतना है। तो बच्चों जब भी रेशियो का सवाल आए मेरे मेथड से करना, आपका आंसर आ जाएगा। लेट द नंबर इज, पहले मान लो इसको, मान लो 2x, r लिखना है तो r लिख लो यहाँ पर, r इंग्लिश के लिए अगर लिखना है तो, एंड 3x। ठीक है, और दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है, दोनों का डिफरेंस दे रखा है, डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉजिटिव इंटीजर इज 63 अकॉर्डिंग टू इंटीजर्स, यानी कि 2x माइनस 63 आ जाएगा। ठीक, 5 है बच्चों, ये 5x है, तो 5 में से तो घटाओगे तो 63, तो 3x की वैल्यू 63, x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है बच्चों, 3 से डिवाइड करोगे 21, कितनी 21। तो हमारे नंबर हो जाएंगे, नंबर्स आर, जो नंबर्स हैं हमारे वो हो जाएंगे कितना, 2 इंटू 21 ये हो जाएगा 42, और 3 इंटू 21 ये हो जाएगा अपने पास 3 कम 3 दूनी 6, ये अपने आंसर आ जाएंगे। नहीं, 5 से इंटू करनी है ना, तो 110 आएगा ना, 105 आएगा, 5 से, मैं बार बार 3 से कर रहा हूँ। ठीक है, 5 से इंटू करोगे 105 आ जाएगा आपका आंसर। तो ये अपना रेशो वाला सवाल भी हो गया।
2 सवाल और हैं वर्ड प्रॉब्लम के, ये भी कर देते हैं साथ के साथ, ये भी सवाल कर देते हैं। आपको अच्छा लगेगा। 9 क्लास की पढ़ाई स्टार्ट हो रखी है पूरी यूट्यूब चैनल पे। हमारे यूट्यूब चैनल पे 9 क्लास की पूरा एक एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में बोलो, उससे क्या है हमें अच्छा लगता है, हम और वीडियो बनाते हैं। स्टार्ट करते हैं। चौथा सवाल, रूबी हैज़ 3 times एज मैनी 2 रुपीज़ कॉइन्स एज सी हैव 5 रुपीज़। यानी कि लेट कर लो, लेट नंबर ऑफ कॉइन ऑफ 2 रुपीज़ के, जो 2 रुपीज़ की कॉइन है, 2 रुपीज़ की कॉइन मान लो x हैं, और नंबर ऑफ कॉइन, नंबर्स लिख लो इन्हें क्योंकि एक से ज़्यादा होंगे। नंबर ऑफ कॉइन 5 रुपीज़ के जो कॉइन होंगे, 5 रुपीज़ की जो कॉइन है उसे y मान लो, ठीक है। एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों, उसने बोला रूबी के पास, रूबी हैज़ 3 times एज मैनी 2 रुपीज़ कॉइन्स एज सी हैव 5 रुपीज़। यानी कि उसके पास जो x की वैल्यू है ना, रुपये की संख्या, नंबर ऑफ कॉइन में y के गुने से 5 रुपये के सिक्कों से 3 गुना ज़्यादा है। मान के चलो 5 रुपये का सिक्का 1 है, ये 5 रुपये का सिक्का है, तो 2 रुपये के सिक्के कितने हैं? 3। 2 रुपये के सिक्के कितने हैं? 3। 2 रुपये के सिक्के 3 हैं। उसने ये बात बोली है और बोला है इसके पास टोटल रुपीज़ 88 हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है कि अगर आपको देखो, अब ये कितने रुपए होंगे टोटल? ये होंगे 6 रुपये, ये होंगे 6 रुपये। यानी कि आपने क्या करा, एक सिक्के की वैल्यू 2 बोल दी, यानी कि 2x बोल रहे हो 1 रुपये की वैल्यू, एक सिक्के की वैल्यू जो x नंबर है, ठीक है। 2 रुपये के जो सिक्के हैं वो x हैं, और उसके द्वारा रुपये कितने आएंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और 5 रुपये के सिक्के की मल्टीप्लाई 5 से कर दोगे। इन्हें मिला के 88 आ रहा है, इन्हें मिलाकर 88 आ रहा है। ये बात समझ में आ गई। अब 2x की वैल्यू, x की वैल्यू को मैं यहाँ से लिख दूंगा 3y। सॉल्व करूँगा तो 2 3 6, 6 5 11, 11y 88 आ जाएगा। y की वैल्यू मेरे पास आ गई 8। यानी कि 5 रुपये के सिक्के कितने हैं? 5 रुपये के सिक्के 8 हैं, और 3 रुपये के 2 रुपये के कितने हो जाएंगे बच्चों? 2 रुपये के हो जाएंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या 24। मेरे पास जगह नहीं थी तो x इंटू ये करोगे तो 24, x 2 रुपये के कॉइन हो जाएंगे, और y के कॉइन हो जाएंगे कितने? 8। 5 रुपये के कॉइन, नंबर ऑफ कॉइन ऑफ 2 रुपीज़, 2 रुपये के 24 हैं, नंबर ऑफ कॉइन ऑफ 5 रुपीज़ वो 8 हैं। बस कॉइन बताना था, कॉइन मैंने बता दी है, इसे उतार लेना आप लोग। अगला सवाल और अच्छा है। एक फार्मर कट करता है 300 फीट फ्रेंच इनटू द 2 पीस। ये एक फ्रेंच मान लो 300 मीटर की, फिट में दे रखा है तो फिट लिख लेते हैं। चलो 2 पीस में कट करता है, मान के चलो ये x है ये y है। डिफरेंस साइज़ का बोला, लॉन्गर जो साइज़ है ना, लॉन्गर वाला साइज़ वो 2-4 गुना होगा छोटे वाले साइज़ की। तो y मेरा बड़ा है, तो y मेरा बड़ा है तो 4 गुना होगा, 4 गुना होगा छोटे वाले से, ठीक है। और x प्लस वाई मेरा कितना है? 300। मैं y की वैल्यू को रख दूँ 4x 300, 5x की वैल्यू x की वैल्यू 300/5 यानी कि 60 मीटर। तो y की वैल्यू 240 मीटर, नहीं फिट, मीटर नहीं फिट, ये भी फिट आ जाएगा। और ये मेरा आंसर आ गया बच्चों, ये मेरा आंसर आ गया। मैंने लेट वेट नहीं कर रहा, लेट आप करना सीख गए हो तो मैं आगे सीधा सवाल कर रहा हूँ। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। इफ़ लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 3 मोर देन इज ट्वाइस इज विड्थ। यानी कि एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, ये एल है ये बी है। बोला है कि लेंथ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो लेंथ है ना वो उसके 2 गुने से, विड्थ के 2 गुने से 3 ज़्यादा है, विड्थ के 2 गुने से 3 ज़्यादा है, ये बोल रहा है। एंड पेरीमीटर दे रखा है 24, यानी कि पी दे रखी है 24 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2l + b = 24।
एल की वैल्यू मुझे दे रखी है 2 + b + 3, ये हो जाएगा 3b + 3 2 24। अगर 24 की वैल्यू लानी है तो 3 दूनी 6b 3 6 ये हो जाएगा, ये इधर माइनस कर दो 18। b की वैल्यू चाहिए 18/6 कर दो 3 आ जाएगी, 3 आ जाएगी। l की वैल्यू चाहिए 3 से इंटू कर दो और 3 जोड़ दो, 2 3 6 और 6 3 9 9, यानी कि लेंथ हमारी जो है वो 9 मीटर की है और विड्थ हमारी कितने मीटर की आई थी, 12 मीटर की आई थी, 3 मीटर की, सॉरी 3 मीटर की आई थी, 3 मीटर की आई थी। ठीक है, अब आंसर भी कर लो अपना। देखो अगर आप 9 एलसीएम में डालते हो, 9 ये 9 है, ये 3 है, ये 9 है, ये 3 है, 9 दूनी 18, ये 18 बनेगा, ये 6 बनेगा, जोड़ोगे तो 24 आ जाएगा, पेरीमीटर 24 आ गया, यानी कि अपना आंसर सही है, अपना आंसर सही है। इस प्रकार से वर्ड प्रॉब्लम के सवाल मैंने करा दिए, गांठें तोड़ दी इनकी। ठीक है, इन्हें उतार लेना आप लोग। वीडियो चाहिए, फुल वीडियो भी मैं 1-2 दिन में बना दूंगा पूरी।